अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, पाक फ़ौज की जानब से बड़ा सख्त किस्म की स्टेटमेंट सामने आई है इमरान खान के उस बयान के ऊपर कि जिस बयान के ऊपर अंदर जो है वो इमरान खान ने कहा था कि आसफ़ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ किसी ऐसे शख्स को जो है आर्मी चीफ बनाएंगे जो मुहिब वतन नहीं होगा, क्योंकि अगर मुहिब वतन को ये आर्मी चीफ बनाते हैं तो वो इनसे सवाल करेगा। कोई भी तगड़ा अगर आर्मी चीफ बन गया तो वो इनसे सवाल करेगा, आपने ये करप्शन क्यों की, चोरी क्यों की। और ये मैं सवाल करता हूँ, इमरान खान ने ये भी कहा था कि ये जो जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अभी जो गवर्नमेंट बनाई है, जिन्होंने आसफ़ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ को लाया है, क्या उनसे ये NOC लेकर नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करेंगे? क्योंकि इमरान खान ने ये जो दोनों सवालात उठाए हैं, बड़े एक तशवीशनाक किस्म के इन्होंने बातें की हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थे। एक तो ये है कि इन्होंने ये डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि आर्मी के अंदर जो बड़े रैंक्स के अंदर लोग हैं कहीं पर कोई मुहिब वतन शायद नहीं होंगे। तो ऐसे जो बयानात थे, इसी की वजह से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए थे इमरान खान के हवाले से कि वो कैसे कह सकते हैं कि पाक फ़ौज के अंदर कौन मुहिब वतन है और कौन नहीं। और यही बयान था जिसकी वजह से आर्मी इस चीज़ के ऊपर मजबूर हुई कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की ISPR ने। और ISPR ने जो स्टेटमेंट जो जारी की उसके तहत उन्होंने कहा कि फैसलाबाद जलसा के अंदर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ जो है और गैर ज़रूरी जो है वो बयान दिए हैं, बयानात जो है वो दिए हैं। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये ऐसे वक्त के अंदर दिए हैं कि जब पाक आर्मी आए रोज़ पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें जो है वो कुर्बान कर रही है। और जो पाक फ़ौज के चीफ़ ऑफ स्टाफ की जो तकर्री का मामला है, ये ऑलरेडी आइन के अंदर दर्ज है, इसके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत नहीं थी। और बार बार पाकिस्तान की जो सियासी सीनियर क़यादत है उसकी जानिब से जो पाक फ़ौज के इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि ना तो पाकिस्तान के हक़ के अंदर हैं और ना ही पाक फ़ौज के हक़ के अंदर हैं। पाक फ़ौज अपने आइनी इख्तियार के मुताबिक जो है वो काम करती रहेगी। और ये इमरान खान की ये कोई पहली बार नहीं है, बार बार जो है वो ऐसे टारगेट कर चुके हैं। और अब का जो इन्होंने टारगेट किया, ये अपने लिए बड़ी मुश्किल जो है वो इमरान खान ने बना ली है, क्योंकि ऑलरेडी मुख्तलिफ केसेस के अंदर इमरान खान जो है वो फंसे हुए हैं। और देखें कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया था वो भी इसी किस्म का बयान था, उसके अंदर उन्हें जो है वो जेल हो गई थी। अब होना तो ये चाहिए कि इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान जो है वो उसने रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है, अब वो इदारों को मुआफ़ी नहीं कर रहे, इदारों को ऊपर जो है वो आए रोज़ ऐसे जो इल्ज़ामात लगाते हैं, ना तो वो पाकिस्तान के हक़ के अंदर बेहतर हैं और ना ही इदारों के अंदर के लिए जो बेहतर हैं। यहाँ पर इमरान खान ने कोशिश की है कि किसी तरीके से पाक फ़ौज का जो मेयार है, जो उनका मोराल है, उसे डाउन किया जाए। और उसे अगर डाउन करना है तो ये पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली आप कह सकते हैं ये पाकिस्तान को डैमेज करने के मुतरादिफ है। और इमरान खान के ये जो बयानात हैं इसके ऊपर एक तो मीडिया के ऊपर तो पाबंदी अब लगेगी ही, और साथ में इमरान खान ने अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली है, क्योंकि अब इमरान खान की गिरफ्तारी भी मुमकिन है, क्योंकि इमरान खान ने वो रेड लाइन जो थी उसे क्रॉस कर लिया है। और शायद ही किसी ने इससे पहले इस रेड लाइन को टच भी किया हो। अब इमरान खान उसे क्रॉस कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो बाज़िद भी हैं, एक जलसे के बाद दूसरे जलसे के अंदर मज़ीद उसे जो है वो सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़ी जो है वो परेशानी जो है वो इस चीज़ को समझी जाती है, क्योंकि कल जो सदर पाकिस्तान है, जो तहरीक इंसाफ के भी गवर्नमेंट के अंदर भी वो सदर थे, डॉक्टर आरफ पॉल भी, उन्होंने भी ये कह दिया कि इमरान खान ने ये जो स्टेटमेंट दिया, इमरान खान ने ये जो बयान दिया है, इसका जवाब वही दे सकते हैं, हम इस चीज़ को नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है वो किनारे कर लिया है। अब फवाद चौधरी ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले की थी, उसके बाद फिर ISPR ने स्टेटमेंट रिलीज़ की। उस स्टेटमेंट के ऊपर फिर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है कि ये जो सारा मामला है, अगर ISPR को ये स्टेटमेंट करने की जो है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने जो बयान दिया ये तो इमरान खान का एक क्वेश्चन है, इमरान खान ने सिर्फ सवाल किया है, जबकि वहाँ पर इमरान खान का ये सवाल नहीं है। इमरान खान ने डायरेक्टली तौर पर यह कहा है कि ये कोई तगड़ा किस्म का जो है वो आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे, ये ऐसे शख्स को पे लगाएंगे जो कमज़ोर होगा, जो इनसे सवाल ना कर पाएगा। और उनकी मुहिब्बुल वतनी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया है। तो इमरान खान को अब मेरे ख्याल में वो चीज़ अब नज़र आएगी जो इससे पहले नज़र नहीं आई, क्योंकि ये सिस्टम के लाडले बन के रहे हैं। अब इन्हें वो चीज़ भी नज़र आएगी जो पहले नज़र नहीं आई, क्योंकि इमरान खान को जो बयानात हैं वो आप देखें कि बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के, उन्होंने इदारों को बड़े जो है वो ठेस पहुँचाई है। और अभी आप देखें फ्लड के अंदर कैसे पाक फ़ौज के जवान जो है वो हर जगह काम कर रहे हैं, हर जगह वो रेस्क्यू कर रहे हैं। और ऐसे हालात के अंदर फिर से इन्होंने पाक फ़ौज के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, तो इसके ऊपर इन्हें सख्त किस्म के रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकता है।